कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। सूरत तहरीम का आगाज़ से तर्जुमा बयान करते हैं। बेनाम खुदाए रहमान रहीम। ए नबी, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है, आप उसे हराम क्यों ठहराते हैं? आप अपनी अज़वाज की मर्ज़ी चाहते हैं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों के खोलने के वास्ते हुक्म मुकर्रर किया है। अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। इन दो आयात की वजाहत करके हम आगे बढ़ेंगे। सूरत तहरीम, तहरीम का माना होता है किसी चीज़ को हराम कर देना। इस सूरह मुबारका के शान नुज़ूल में जो रिवायात आई हैं वो कई किस्म की, मुतअद्दिद वाक़यात। अब ज़ाहिर है वाक़या तो एक ही था, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ही वाक़े के बारे में, एक सूरह के नुज़ूल के बारे में चंद किस्से हैं। कुछ रिवायात ये बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने कुछ बीवियों के कहने पर और कुछ बीवियों को राज़ी करने के लिए किसी अपनी एक बीवी के पास न जाने की कसम खाई, और रिवायात में उनका नाम आया मसलन मारिया किब्तिया, जिनसे रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम अल्लाह ने अता की और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो फौत हो गए। कुछ रिवायात ये कहती हैं, और कुछ रिवायात जो हैं वो ये कहती हैं कि रसूलुल्लाह अपनी एक ज़ौजा, जिनका नाम हज़रत ज़ैनब आया है, जब उनके पास जाते थे तो एक शहद उन्होंने अपने पास लेके रखा हुआ था। रसूलुल्लाह वो शहद खाते थे। तो दो बीवियां जो रसूलुल्लाह की हैं, उन्होंने आपस में प्लान किया, और उन बीवियों के जो रिवायात में नाम आए और इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है। रिवायात जो किस्से के इख्तलाफ के बावजूद इस पर इत्तफ़ाक़ है अहले सुन्नत का भी कि वो दो जो बीवियां थी जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ ये यानी ऐसा काम किया कि जिससे उनको अज़ियत हुई और ये सूरह उतरी, और आयात खुद भी बता रही है कि ये मसला हुआ था। तो वो दो बीवियां, एक हज़रत आयशा और एक हज़रत हफ्सा थी, कि इन दोनों ने आपस में मिल के ये प्लान किया कि रसूलुल्लाह जब वहाँ से आएँ, यानी हज़रत ज़ैनब के पास, ये एक रिवायत आपको मैं बयान कर रहा हूँ, मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ। तो जब वो आएंगे हमारे पास तो हमने कहना है कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आ रही, क्या खाया आपने? और ज़ाहिर बात है कि ये गलत बात, झूठी बात, और अल्लाह ने भी आगे से जो आयात बताई हैं वो इसी तरह की। तो बहरहाल रसूलुल्लाह जब आए तो हज़रत हफ्सा ने उनसे कहा कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आ रही, गलत कहा। तो बहरहाल बीवियाँ बिलाखिर बीवियाँ होती हैं, वो इतना असर हुआ रसूलुल्लाह पर कि उन्होंने कहा कि मैं आइंदा कसम खा ली कि मैं वो नहीं खाऊंगा शहद। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपने ये बात आगे नहीं बतानी, लेकिन उन्होंने जो हज़रत आयशा चूँकि शामिल थी इस प्लान में, तो उन्होंने हज़रत आयशा को बता दी। अल्लाह ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह को ख़बर दी इन आयात, ये जो आयात नाज़िल हुई, और रसूलुल्लाह ने फिर उनसे कहा कि आपने क्यों बताया आगे? हज़रत हफ्सा से कहा। उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया? उन्होंने कहा कि रसूल पाक ने फरमाया कि मुझे अल अलीमुल ख़बीर ने बताया, जो हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ की खबर रखता है, कि आपको जो मैंने कहा था कि आगे नहीं बताना तो आपने बता दिया। फिर उसके बाद
कुरान करीम का लब व लहजा बड़ा सख्त है। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम तौबा कर लो, क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए थे, और अगर तौबा ना करो और इसी तरह हमारे रसूल के ख़िलाफ़ प्लान करती रहो और हमारे रसूल को तंग करने की कोशिश करती रहो, तो फिर जान लो कि उसका मौला अल्लाह है और सालिह मोमिनीन है कि मैं इसकी वजाहत करूँगा, और फरिश्ते हैं। तो अगर करीब है कि अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो अल्लाह तुमसे बेहतर बीवियाँ, जिनकी फिर सिफात बयान की, वो अल्लाह उसको दे देगा। तो ये इसका पस मंज़र है इस सूरह मुबारका के नुज़ूल का। ये जो पहली 2 आयत हैं मैं उनके तर्जुमे की तकरार करता हूँ। ए नबी, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है आप उसे आप हराम क्यों ठहराते हैं? ये याद रखिए, ये जो हराम करार देना ये शरई तौर पे हराम करार देना नहीं है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हलाल होती हैं, हलाल काम होते हैं, लेकिन बंदा अगर कसम खा ले तो जब तक उसका फिर उस कसम का कफ़ारा अदा ना करे वो काम नहीं कर सकता। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई हुक्म शरई, चूँकि रसूलुल्लाह भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ना कुछ हलाल कर सकते हैं ना कुछ हराम कर सकते, और खुदा के हराम को हलाल कर देना और खुदा के हलाल को हराम कर देना, इस मौजू को कुरान मजीद ने कई मरतबा उठाया है और कहा है कि ये यहूदियों ने ये काम शुरू कर दिया था, अपनी मर्ज़ी से हराम अपनी मर्ज़ी से हलाल कर लेते थे। और ये बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी ये मुझे अपने बचपन में याद है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर इस तरह होता या नहीं होता, कि जनाब ये बीबी की न्याज़ है, इसे मर्द नहीं खा सकते, मर्दों पे हराम है। ये कोई शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मन घड़त किस्म की चीज़ें। ये जी न्याज़ है, इसको शादीशुदा ख़वातीन नहीं खा सकती, सिर्फ कुंवारी ख़वातीन खा सकती, ये फ़लान बीबी से मंसूब है। ये सारा का सारा मन घड़त किस्सा है। इसी तरह जिस तरह ये 22 रजब पर लकड़हारे का किस्सा है, अहले बैत की तौहीन है उसमें कि वो एक बंदा के जिसको भूल गया कोई काम करना, उसके साथ उन्होंने अहले बैत ने वो सलूक किया कि उसकी मुसीबतों पे उसको डाल दिया। अहले बैत ऐसे नहीं है कि जो किसी से गलती हो जाए तो उसके ऊपर अजाब टूटना शुरू हो जाए उसको। ये किस्से घड़े गए, और इन किस्सों का बॉर्डर के उस साइड पर अगर पाकिस्तान इंडिया में ये किस्से हैं, उधर अगर आप बॉर्डर क्रॉस करें इनका वजूद ही कोई नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और कोई उनका वजूद ही कोई नहीं। तो और ये ताज्जुब की बात है कि कुरान पढ़ा नहीं जाता और मन गढ़त चीज़ें पढ़ी जाती। ख्वाब में मुझे बीबी आई और उन्होंने कहा है कि ये मेरा पैगाम पहुंचा दो, और जो इसको 100 बंदे को ना पहुंचाए उसका बच्चा मर जाएगा, उसके पता नहीं नौकरी छूट जाएगी। तो दिमाग ख़राब हो गया ऐसी बातें करते हैं, ऐसी लगवियात। ये बहतान है अहले बैत पर। और ये अगर इंसान दीदा दनिस्ता करे तो अगर रोज़े की हालत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, और बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है अहले बैत अताहार पर ऐसी अपने पास से घड़ के बातें बना दे, अपने पास से दीन। ज़ाहिर बात है इसको दीन का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये खुराफात मज़हब की बदनामी का बायस बनती है, क्योंकि लोग तो हमें देख रहे होते हैं कि ये इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि अहले बैत ने क्या फरमाया, वो देखते हैं जो फरमाया ये उस पर अमल कर रहे हैं ना, तो वो ये है। लिहाजा ये नेचुरल नतीजा है कि जो अहम तरीन चीज़ है अल्लाह की किताब, उसको छोड़ दिया जाए तो फिर इसी तरह के ख्वाबों पर और व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किए जाने वाले बेहुदा किस्म के मैसेजेस पर लोग चल रहे होते कि जनाब इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें 10 बंदों को, आज ही रात खुशखबरी सुनूंगा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसको 100 बंदे को फॉरवर्ड करो। अच्छा, वो बड़े एतकाद के ये मैसेज बनाते हैं ना, असल में वो लोगों के ईमान को ख़राब करने के लिए बनाते हैं। ये मुसलमान ये काम नहीं करते। क्यों? सुनिए, एक बंदा जो किसी मुश्किल में है वो समझेगा ये तो बड़ा रसूलुल्लाह का मैसेज है कोई, इसको मैंने 100 बंदों को फॉरवर्ड करना, मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वो 100 को क्या 1000 को भी करे, नहीं हल होती। उसके दिल में शक पड़ जाता है कि ये दीन कैसा दीन है। और ऐसे अफराद से मैं मिला हूँ
कि जिनका जब मसला हल नहीं होता तो वो बजाय ये कि कहें कि ये किसी ने झूठ बोला है, वो दीन पे मशकूक हो जाते हैं कि मैंने जनाब ये काम किया, मेरा मसला हल नहीं हुआ। ये जो इस किस्म के मैसेज बनाते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, ये सब इसमें मुजरिम हैं। क्यों नहीं पूछते भी ये कहाँ से आया, बगैर तस्दीक के आगे चला देते हैं। और अगर नहीं फॉरवर्ड करोगे तो कल तक तुम्हें बड़ी भयानक खबर मिलेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, डर के मारे फॉरवर्ड कर देते। कुरान नहीं पढ़ते, इससे नहीं डरते। रसूलुल्लाह ने क़यामत के दिन शिकायत करनी है मेरी कौम ने कुरान, इसका कोई खौफ नहीं है, व्हाट्सएप के मैसेज का डर है इनको। अकल देखें कहाँ पे पहुँच गई। रसूलुल्लाह की मुसल्लम अहले बैत की अहादीस, कुरान की आया, उनका कोई डर नहीं। व्हाट्सएप पर फेसबुक से डरते हैं कि मेरी कल टांग ना टूट जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए मेरे साथ कि मैंने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया। यानी अहमकाना तरीन हरकत। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि ये सज़ा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की बातें न सुनने की सज़ा है कि जो असल दीन था उसकी इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं। और नमाज नहीं पढ़ रहा बच्चा, परवाह ही कोई नहीं है, मंगल के दिन नाखून काट रहा, आग लग गई अम्मा जी को। हालांकि वो हो भी बहुत हो तो मकरूह है, मकरूह करने का कोई गुनाह नहीं होता। तुम्हारा दिमाग खराब है, बेदीन हो गए हो, तुम्हें तबाह कर दिया माहौल मुआशरे ने, तुम मंगल के दिन नाखून काट रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहा, मसला ही कोई नहीं, रोज़ा नहीं रख रहा, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं किसी घर वाले को। मंगल के दिन खबरदार नाखून काटो, किस पे गुस्सा है? उलट दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अनइम्पॉर्टेंट हो गई हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट थी उनसे जान निकलने लगती है। और उनमें से एक ये मैसेजेस है, ख्वाब में मुझे आई हैं बीबी, उन्होंने कहा ये मेरा पैगाम पहुंचा दो 100 बंदों को, और उनसे कहो जिसके पास जा रहा है वो आगे 100 को पहुंचाए, वरना तबाही हो जाएगी तुम्हारी। ये सब झूठ और बहतान है, उन पर कोई इसकी बेस नहीं है। और वही दिमाग इनको कबूल करते हैं जो असल मोहकम जो दीन की बुनियादें उनसे फारिग होते हैं, खाली होते हैं, वो इन चीज़ों को कबूल करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि कसम के ज़रिए ये हुर्मत थी अपने लिए, ना कि शरई तौर पर कोई हुक्म अल्लाह के रसूल ने हराम करार दे दिया था कि ये शायद ये खाएगा नहीं, या जो भी वो मसला था। ए नबी, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी आप उसे हराम क्यों ठहराते हैं? आप अपनी अज़वाज की मर्ज़ी चाहते हैं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों के खोलने के वास्ते हुक्म मुकर्रर किया, यानी फरमाया गया कि इस कसम को खोल दीजिए आप। और अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। लफ्ज़ मौला, इसकी भी बड़ी जंग है। बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि वो मसलन अगर शिया कहते हैं मौला अली, तो वो क्या लिखा होगा जी मौला सिर्फ अल्लाह है। ये जो एक दूसरे के रिएक्शन में बातें की जाती है ये अक्सर गलत होती है। रिएक्शन में जो की जाती है, रिएक्शन में जो दीन बनता है, रद्द अमल में जो दीन बनता है, उसमें हमारा अपना गुस्सा और फिर वो दूसरे की नाक ज़मीन पर रगड़ने के लिए हम उसमें फिर मसाला ज़रा ज़्यादा डाल देते हैं। अब ये जो कह रहा है मौला सिर्फ अल्लाह है, इसको नहीं पता कि ये खुद खिलाफ कुरान बात कर रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा हुआ है कि तुम्हारा मौला अल्लाह है और रसूल है और वो के जो मसलन हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ अल्लाह ही को मौला कहा जा सकता है, ये भी कुरान से फारिग है। हम में से अक्सर लोग हैं जिसको जब दूसरे पे गुस्सा आता है किसी पर, तो वो अपने भी दीन के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। उसमें से एक ये मौरिद है। लिहाजा जिन उलमाए कराम को अल्लाह ने तौफीक दी है और खुदा उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, उन्होंने बयान किया कि ये जो मौला कहते हैं हज़रत अली को, ये तो रसूलुल्लाह ने उनको कहा। शिया सुन्नी दोनों के नज़दीक मुसल्लम हदीस है, मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला। और ये मन कुन तो मौला यानी जिसका मैं मौला हूँ। तो अगर जो ये कह रहा है कि सिर्फ अल्लाह मौला है, तो फिर रसूलुल्लाह को भी वो तो फिर मुखालिफ हो जाएगा। तो या रसूलुल्लाह आपने क्यों कहा मैं मौला हूँ, क्योंकि मौला तो सिर्फ अल्लाह है। अकल ठिकाने नहीं होती। जब हम एक दूसरे को हराने के चक्कर में होते हैं तो हम अपने भी दीन के खिलाफ चल पड़ते हैं।
फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। तो अब हज़रत अली को मौला कहना ये तो रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल है। और रसूलुल्लाह जब कोई दीन की बात करते हैं तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं करते। रसूलुल्लाह वही बात करते हैं कि अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बात कर सकते हैं रसूलुल्लाह? हरगिज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई अल्लाह के ये समझे कि अल्लाह से हट, ये जो विलायत रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का मौला होना, अली मुर्तज़ा का मौला होना, ये खुदावंद आलम के इज़्न से है, खुदावंद आलम की इजाज़त से है। वो चाहे, उसने चाहा तो दे दिया, वो चाहे तो ले ले। अल्लाह पर कोई कैद और शर्त नहीं लगाई जा सकती कि अल्लाह किसी का पाबंद होगा। कोई अगर समझे कि अल्लाह से हटकर कोई अलग से हज़रत अली मौला है, वो शिर्क की वादी में जाके गिरेगा। तो मैंने अर्ज़ किया था, जो इस कायनात में जो कुछ है, जिस मकाम पर है, वो अल्लाह की अता से है और अल्लाह के इज़्न के बगैर और उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं है। जो समझता है कि किसी भी हस्ती के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, कि खुदा अल्लाह की ज़ात से हटकर भी वो कुछ है, तो वो बड़े ख़तरे में, वो शिर्क की वादी के करीब, शिर्क की लाइन के करीब पहुंच जाता। तो यहाँ अब चूँकि आगे दोबारा मौला का तज़किरा आएगा कि अगर तुम, रसूलुल्लाह की बीवियों से कहा जा रहा है कि तुम अगर उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करोगी तो उसका कारसाज कौन है? उसका कारसाज, उसकी हिमायत करने वाला, उसका दिफा करने वाला वो अल्लाह है। और वो अगली जो आयत आएगी उसमें क्या, अल्लाह इसका मौला है और सालिहुल मोमिनीन भी मौला है इसका। वहाँ पे क्या है, यानी इसकी हिमायत, इनकी हिमायत करने वाले, पुष्टपनाही करने वाले। तो ये आगे आ जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और जब नबी ने अपनी बाज़ अज़वाज से राज की बात कही, बस जब उसने उस राज को फाश कर दिया और अल्लाह ने नबी को इससे आगाह कर दिया, यानी रसूलुल्लाह ने एक अपनी बीवी से राज की बात कही और कहा इसे आगे नहीं बताना, उन्होंने आगे फाश कर दिया और अल्लाह ने अपने नबी को आगाह कर दिया, अल्लाह ने अपने नबी को खबर दे दी। तो उससे नबी ने उसका कुछ हिस्सा बता दिया और कुछ हिस्से को टाल दिया, यानी अल्लाह ने जो खबरें दी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ नबी ने बताई और कुछ नबी ने नहीं बताई। फिर जब नबी ने अपनी ज़ौजा को वो बात बता दी तो वो कहने लगी, आपको ये किसने बताया? हालांकि ये बनता ही नहीं है, नबी जब बता रहे हैं तो किसने बताया? अल्लाह बताने वाला। अलबत्ता वो शायद ये समझी कि जिनको मैंने सीक्रेट अपना बताया उन्होंने मेरा सीक्रेट रसूलुल्लाह को बता दिया। आपको ये किसने बताया? तो नबी ने फरमाया, मुझे अलीम व खबीर ने खबर दी है। आयत नंबर 4, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो, आगे ब्रैकेट्स में है तो बेहतर है, कुरान के लफ्ज़ों में इसका जिक्र नहीं है। कुरान के लफ्ज़ों को सिर्फ लिया जाए तो यूँ कहा जा रहा है कि अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो, क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए थे, फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। और ये दिल टेढ़े होने का मतलब क्या है? आगे वज़ाहत है इसकी। और अगर तुम दोनों नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की पुष्टपनाही करो, यानी तुम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, एक दूसरे की हामी बनो, ताकि नबी के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर सको, नबी के ख़िलाफ़ बात कर सको, उनकी मुखालफत कर सको, ये है दिल का टेढ़ा होना। यानी ये तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए थे जो तुमने आपस में मिलकर और नबी को अजियत किए। अगर इससे तौबा कर लो तो बेहतर है। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए थे, और अगर तुम तौबा ना करो, व इन तज़ाहरा अलैहि, ये तज़ाहरा
एक दूसरे की पुष्ट मजबूत करना, यानी एक दूसरे को बैक करना, सपोर्ट करना किसी के खिलाफ। अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की पुष्ट पनाही करोगी तो यकीनन अल्लाह उसका मौला है और जिब्राईल और सालेह मोमिनीन और फरिश्ते भी उसके बाद इनके पुष्ट पनाह है। बस कितनी हस्तियों को मौला कहा जा रहा है? अल्लाह, जिब्राईल। अब जो कहता है अल्लाह के अलावा कोई मौला नहीं है, तो उसको इन आयत को चेक करना चाहिए और जाके अल्लाह ताला को समझाना चाहिए कि हम तो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने खुद ही रास्ता खोल दिया। बाज़ लोग जो होते हैं वो अल्लाह से भी ज़्यादा तौहीद के कायल हो जाते हैं। बाज़ लोग हज़रत अली से ज़्यादा शिया बन जाते हैं और बाज़ लोग हज़रत उमर से ज़्यादा सुन्नी बन जाते हैं। ठीक है, समझने वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि बाज़ लोग जहाँ से मसलन वो अपनी दानिश्त में दीन लेते हैं, अपने जज्बात में उनसे भी आगे निकल जाते हैं, उनसे भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये आगे निकलना जो है, एक शिया को चाहिए कि वो देखे कि मैं जिसको अपना मौला कहता हूँ, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनकी ज़िंदगी में उनकी सीरत क्या रही है, और जो हज़रत अली की सीरत के ख़िलाफ़ चल रहा है वो क़यामत के दिन हज़रत अली को क्या जवाब देगा। हज़रत अली का रवैया कैसा रहा अपनी ज़िंदगी में, और उसको अपने मुखालिफों के साथ उससे हट के अगर उससे ज़्यादा कोई तेज़ी दिखाता है तो वो तेज़ी से हज़रत अली का ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई किसी और जगह से उसको पावर फराम की जा रही है। वरना एक शिया को चाहिए कि हज़रत अली से, शिया कहते ही उसको है जो हज़रत अली के पीछे पीछे चलते हैं, शियायान अली, शिया का मतलब ही होता है। इस पर तवज्जो करनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं, और अगर तुम नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की पुष्ट पनाही करोगी तो अल्लाह यकीनन उसका मौला है, यानी अपने रसूल का, और जिब्राईल और साले मोमिनीन और फरिश्ते भी इसके बाद इनके पुष्ट पनाह हैं। शिया रिवायात में भी मुसल्लम ये आया है और अहले सुन्नत की अहादीस में भी ये आया है कि यहाँ सालिहुल मुमिनीन से मुराद अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। आयत नंबर 5, अगर नबी तुम्हें तलाक दे दें तो बैद नहीं कि उसका रब तुम्हारे बदले में उसे तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमा दे। जो मुसलमान हो, अहले ईमान हो, इताअत गुजार हो, तौबा करने वालियां हो, इबादत गुजार हो, रोज़े रखने वालियां हो, खा पहले उनकी शादियां हो चुकी हों, बेवा हो गई है या तलाक वाली, और खा वो कुंवारी हो। यानी रसूलुल्लाह का किसी तलाक याफ्ता से शादी करना ये कोई ऐब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप तवज्जो फरमाएं, क्या अल्लाह ने फरमाया, अगर ये तुम्हें तलाक दे दे तो अल्लाह तुम्हें तुमसे बेहतर दे देगा, और तुमसे बेहतर में अल्लाह ने उनको भी शामिल किया जो कुंवारियाँ हैं और उनको भी शामिल किया जो कुंवारियाँ नहीं हैं। तवज्जो फरमाएं, कुरान करीम का हर इशारा समझने वाला होता है। बाज़ लोग जी रसूल पाक ने तलाक याफ्ता से शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि हम मेयार बनाते हैं रसूलुल्लाह के लिए। यहाँ अल्लाह, हज़रत आयशा कुंवारी थी जब शादी की है, हज़रत हफ्सा कुंवारी थी जब रसूल पाक ने शादी की है। अब अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह तुमसे बेहतर बीवियाँ दे सकता है, और उस बेहतर में जो पहले जिनके शौहर हैं मसलन थे या बेवा होगी या तलाक याफ्ता होगी, उनको भी शामिल किया अल्लाह ने। लिहाजा ये फ़ख्र नहीं होता कि क्योंकि मसलन कुंवारी है, तो असल क्या होता है, असल उसकी ये सिफ़ात होती है कि जो अल्लाह ने बयान की।
मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन तय्यबातिन व अबकार। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये बयान फरमाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ये किस्सा बयान करने के बाद अब अहले ईमान से खिताब करता कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अब ये रसूलुल्लाह से भी खिताब है और रसूलुल्लाह तो हैं ही बचाने वाले, लिहाजा आप अपनी बीवियों से कहें कि इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना नबी अल्लाह और नबी के नाफरमानों के लिए जहन्नम की आग है, जैसे आगे आयात आ भी जाएंगी। और खिताब आम कर दिया तमाम मोमिनों से, मुझसे आपसे सबसे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। क्या मतलब कि अपनी बीवियों और अपने बच्चों के लिए फ़कत दुनिया की फ़िक्र में ना रहो, उनकी आखिरत की फ़िक्र करो। कितना ज़्यादा तवज्जो होती है हमारी बच्चे की दुनिया को महफूज करने के लिए, बीवी और बच्चों को दुनियावी आसाइशें और आराम फराहम करने के लिए किस कदर हम टेंशन लेते हैं, लेकिन आखिरत उसका कितना हिस्सा हो। बच्चे को हम रेगुलर पढ़ाई करवाते हैं ताकि दुनिया में वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, ठीक। उसके बारे में कितनी संजीदगी होती है, हर एक अपने बारे में बेहतर जानता है, लेकिन दीन के बारे में कितनी संजीदगी होती है आप देख लो। याद रखिए, समझिएगा बात को, जिस पर ईमान है जितना उसके बारे में उतना संजीदा है, ये हकीकत है। एक होता है ज़बानी ईमान, एक होता है दिली ईमान। ईमान है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो ये बाद में ख़राब होगा, ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार होगा, पढ़ा रहे हैं उसको, या वो काम करा रहे हैं जिस पर ईमान है कि ये सीख ले तो ये अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, और दूसरे काम से तवज्जो कम है, दूसरे कामों से। दीन पर भी जितना ईमान होगा उतना दीन इम्पोर्टेंट होगा, उतने हम सेंसिटिव हो जाएंगे कि हमारा बच्चा। लिहाजा अगर बाप को पता चल जाए कि बच्चा यहाँ से स्कूल का कह के जाता है और आगे दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता है तो उसको आग लग जाएगी, लेकिन बच्चे के बेनमाज होने पे जिसका नतीजा जहन्नम में जाना है, आग नहीं लगती, बल्कि बाज तो उल्टे हो जाते हैं, उल्टे मिजाज बन जाते हैं। उनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई बच्चा खुद से दीन के बारे में संजीदा हो जाए तो उनको खतरा लायक हो जाता है कि ये कहीं कोई एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाए। अल्लाह के नबी की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, घर से बाहर निकले रसूलुल्लाह, बाहर गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनको देखा, आप कोई ऐसी चीज़ उनमें देखी होगी, फरमाया कि आखिरुज़्ज़मान के वालिदैन से मैं बेजार हूँ, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है ना उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ है। तो जो असहाब साथ थे उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह काफिर वालिदैन? फरमाया नहीं, अपने आप को मुसलमान कहने वाले वालिदैन। कि जो एक ज़माना आएगा कि जो कहेंगे अपने आप को मुसलमान लेकिन अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाएंगे, और अगर उनका बच्चा खुद से दीन की तरफ रग़बत करे तो रुकावट डालेंगे उसके रास्ते में। ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है ना उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़। अब हम मवाजना करें, हमें आदत है मीठी मीठी बातें सुनने की, ठीक है ना, और जो सारी बातें सुनने की आदत नहीं है। वो जो मीठी बातें हैं वो नतीजे हैं इन कड़वी बातों पे अमल के, इनके बगैर वो मीठी बातें नहीं है हमारे लिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया था एक दफ़ा जुम्मे के खुतबे में भी कि क़यामत के दिन जो जन्नत में जा रहे होंगे उनकी अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल माआरिज इसी 29वें जुज़ में इंशाअल्लाह वो आ जाएगी। वहाँ पे अल्लाह उनकी सिफ़ात क्या, एक सिफ़त यह बयान करता है कि ये लोग दुनिया में जब थे तो अपने रब के अजाब से डरते रहते थे। यानी ये दुनिया में नहीं थे जो कहते थे कि हमें तो अजाब होना ही कोई नहीं, हम तो बख्शे हुए, ये नहीं कहते थे। वो जाएंगे जन्नत में, डरते थे तो अल्लाह की नाफरमानियों से बचते थे।
वल्लदीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून, वहाँ पे आयत ये है कि जो ये लोग जहन्नम में जाएंगे, मसलन पीछे गलत लोगों को बताया, फिर फरमाया इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के। कौन से नमाजी? अल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों पे दायम थे, पक्के नमाजी थे। अभी कुछ जो लिबरल मुस्लिम कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ता हूँ नमाज, 2-3 पढ़ लेता हूँ, कभी एक आधी रह जाती है, मतलब मैं रेगुलर नहीं। माशाअल्लाह, कौन जाएंगे नमाजी जन्नत में? अला सलातिहिम दाइमून। पढ़ो कुरान को, इतनी तुमने फ्रेंच पढ़ ली और चाइनीज़ पढ़ ली और इंग्लिश पढ़ ली, कुरान भी थोड़ा सा पढ़ लो। अल्लाह की बात नहीं बदलती। जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा क्या चीज़ तुम्हें जहन्नम में लेके आई? पहला जवाब वो देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आयम्मा ने फरमाया हमारी शफात उनको नहीं नसीब होगी जो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज को हल्का समझते हैं, उनको हमारी शफात नहीं मिलेगी। यहां पर नमाज को हल्का बनाकर पेश किया जाता है, मिंबर से पेश किया जाता है। ऐसे दुश्मनान खुदा और दुश्मनान रसूल और दुश्मनान अहले बैत मिंबर पे चढ़ गए हैं बाज़ जगहों पर, जो अल्लाह के दीन के अहकाम को हल्का बना के पेश करते हैं। सामने वाले क्यों कबूल करते हैं? इसलिए कि नहीं मानी अल्लाह और उसके रसूल की बात और अहले बैत की बात, कुरान नहीं पढ़ा, नहीं कुरान के करीब, इसलिए मान लेते हैं। वरना तो कहते नीचे उतर, तू कैसे उस चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट कह रहा है कि जिसको कुरान ने ढेर लगा दिया और कह जो ये नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा। वहाँ पे फरमाया वल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लदीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम। वो लोग कि जिनके माल में जो वो कमाया करते थे एक मुअय्यन हिस्सा कमिटेड थे अल्लाह के साथ कि जो मुझे मिलेगा उसमें से इतना मैं गरीबों को दूंगा। ना कि जब मेरा मूड आया, कमिटमेंट थी खुदा के साथ। हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वालों के लिए भी और वो कि जो सवाल नहीं करते अपनी इज्जत नफ्स की वजह से, लेकिन है महरूम तबका। और उसके बाद यह आयत है वल्लदीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के अजाब से डरते रहते थे। अभी तो बयान ही ये किया जाता है कि तुम्हें अजाब हो, तुम तो पक्के जन्नती हो, तुम कन्फर्म है तुम्हारी जन्नत। किसी की जन्नत कन्फर्म नहीं। कुरान सिफत बता रहा है जन्नत में जाने वालों की कि ये दुनिया में डरते थे, जो नहीं डरता उसको फ्रॉड लगाया किसी ने। और फिर फरमाया अगली आयत में इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, यकीनन तेरे रब का अजाब ऐसी चीज है ही नहीं कि जिससे कोई बेखौफ हो जाए। ये कुरान ने क्यों कहा? ए रसूल इनसे कहिए कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, 2 दफा ए रसूल इनसे कह दीजिए अगर मैं भी अपने रब की मासियत करूं मैं उस अजीम दिन के अजाब से डरता हूं। रसूलुल्लाह ने कोई मासियत नहीं करनी, लेकिन बता रहे हैं दूसरों को। वो जो सूरह दहर या सूरह इंसान जिसे कहते हैं, वहाँ जो आप आयत पढ़ते हैं अहले बैत अतार की शान में, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुमसे कोई जज़ा नहीं चाहते, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्यों? अगली आयत कोई नहीं पढ़ता। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम अपने रब की तरफ से उस बड़े खतरनाक खौफनाक दिन से डरते हैं। वही जो कह रहे थे ना कि हम खिलाते हैं, वही कह रहे हैं हम डरते हैं। वो तो कुरान कहे कि डरते हैं और हम कहें कि हमें डर ही कोई नहीं। जिसका डर निकाल दिया गया उसको अल्लाह का नाफरमान बनाने का लाइसेंस दे दिया गया, और ये बदतरीन खयानत है। इसलिए मैंने कल वो जो सूरह तगाबुन में कहा था ना, यौम यजमउकुम ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो तगाबुन का दिन होगा जब पता चलेगा हमारे साथ कितना बड़ा गबन हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। और सबब क्या होगा? दीन के बारे में गैर संजीदा, नॉन सीरियस रवैया। और उसकी सबसे बड़ी अलामत अल्लाह की किताब से दूरी है। तो खुदावंद आलम इबरत लेने की और अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ। यानी ये जिम्मेदारी है माँ बाप की, शौहर की जिम्मेदारी है अपने घर वालों को बचाए, बचाने का बंदोबस्त करे, उनकी हिदायत और तरबियत का बंदोबस्त करे। अल्लाह पूछेगा उस दिन, औलादें भी कहेंगी या अल्लाह तूने हमें इसके घर पैदा किया, इसने हमें दुनिया में तो गर्क कर दिया, हर दुनिया की लज्जत हमें इसने दी, लेकिन तेरे से हमें नहीं जोड़ा इसने। ये शिकायत करेंगे, सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ। इसलिए कुरान कहता है बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा।
माँ से भागेगा, बीवी से भागेगा। कौन? खुदा के नाफरमान। दुनिया में इकट्ठे थे लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं रग़बत की, खुदा की तरफ नहीं तवज्जो की, दुनिया में गैर करें। ये वो है। कहा जा रहा है कि अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उस पर तुंदखू यानी सख्त, गिलादुन सख्त मिजाज। सख्त मिजाज कैसा होता है कि आप उसके भाई बात सुनो, नहीं सुनूंगा मैं, ऐसे ये सख्त मिजाजी होती है, जो बात ही ना सुने। उस आग से बचाओ, उस आग पर तुंदखू और सख्त मिजाज, शदीद मिजाज वाले, सख्ती करने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें मिला है उसे बजा लाते। वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, वहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे कि थोड़ी कंसेशन कर दो, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, बहुत सख्त मिजाज है। और फरिश्ते की खसूसियत ये है कि वो हुक्म का पाबंद होता है, वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं करता। ये ईमान वालों से खिताब था। अब गोया के उस वक्त का काफिरों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी ईमान कुफ्र के मुकाबले में, जिन्होंने बात मानी दिल से, इन्होंने बात नहीं मानी। कुरान में कुफ्र के लफ्ज़ के माना को भी अच्छी तरह समझो। ए वो लोगों जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, आज कोई उज़्र पेश ना करो। ला ताअत, उज़्र कहते हैं एक्सक्यूज़ को, कि कोई ये सबब था कि मैं ये नहीं कर सका, कोई एक्सक्यूज़ कबूल नहीं, कोई उज़्र पेश ना करो। आज तुम्हें बस उसी की सज़ा मिलेगी जो तुमने अमल किया। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे दुनिया में, आज उसकी जज़ा मिलेगी तुम्हें, और कुछ नहीं मिलेगा। कोई एक्सक्यूज़ भी तुम्हारी कबूल नहीं की। ये अल्लाह आयात बय्यिनात, वाज़े और शफाफ आयात है अल्लाह, इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। कि किसी को आके ये कहा जाए कि तुम इनके खिलाफ भी चल पड़ो तो तुम्हें एक शॉर्टकट हम बता देते, वो बुहतान है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। जो है वो कुरान ने बयान किया और अहले बैत अतार इसी के मुफस्सिर है, इसी की वजाहत करने वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 8 में दोबारा ईमान वालों से खिताब है। ईमान वालों से कहा जा रहा है इन क्या तरीका है अपने आप को और अपने अहल वयाल को बचाने का जहन्नम की आग से। ए ईमान वालो, अल्लाह के आगे तौबा करो, खालिस तौबा, तौबतन नसूहन। नसूह कहते हैं खालिस को, नासिहुल असल, खालिस शहद को अरब कहते हैं नासिहुल असल। ये जो नसीहत भी होती है ना, ये खुलूस, इसमें खुलूस होता है, खैर खाई, जिसमें कोई लालच ना हो, कुछ भी ना हो, खुलूस से किसी की खैर खाई चाहना, इसलिए नसीहत को नसीहत कहते हैं। तौबा करो, तौबतन नसूहन, खालिस तौबा कर लो। एक जगह एक शायर साहब कह रहे थे, मैं उधर ज़ियारत पे गया, मैं बगैर तौबा के ही बख्शा गया। सुभान अल्लाह। आगे से हम कहें सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या शेर पढ़ा आपने, क्या कमाल लताइफ शेर आपने बयान किया। खुदा का खौफ करो। अल्लाह कह रहा है तौबा के अलावा नहीं है बख्शिश, ये कह रहा है मैं बगैर तौबा के ही चला गया। यानी आपको भी लाइसेंस दे रहा है, करते रहो जो मर्जी, कुरान की बात ना मानो, शायरी की बात मानो आप। काश के हर शायर जब दीन से मरबूत शायरी करनी है, फ़ज़ाइल से मरबूत शायरी करनी है, काश जहमत कर ले और पहले अल्लाह की किताब में लिमिट्स देख ले कि मैंने कौन सी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। अल्लाह ने कुरान में बता दिया, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा के पीछे तो बहके हुए लोग चलते हैं कि जो अल्लाह के मोहकम दलाइल को, आयात को छोड़कर शेर से अकीदा बना रहे। तवज्जो करने की जरूरत है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के आगे तौबा करो, खालिस तौबा। उम्मीद है कि अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, यानी बख्श देगा, और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उस दिन अल्लाह ना अपने नबी को रुसवा करेगा और ना ही उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए। क्या मतलब है? यानी जो अल्लाह ने उनसे वादे किए हैं, अल्लाह उस दिन सच्चे करेगा, दूसरे रुसवा होंगे, अल्लाह का नबी और ईमान वाले अजीज़ होंगे, बाइज़्ज़त होंगे उस दिन। ये क्यों कह रहा है कि ये काफिर कहते थे ये झूठ बोलता है, नाउज़ बिल्लाह। रसूलुल्लाह को नाउज़ बिल्लाह रुसवा करने के दरपे थे, कहते थे जो कुरान खुद से घड़ा है। अल्लाह कह रहे कि
उस दिन अल्लाह जन्नतों में दाखिल कर, जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और जो उसके साथ ईमान लाए हैं उनको रुसवा नहीं करेगा। रुसवा दूसरे होंगे, उनको अल्लाह ताला इज्जत वाले मकाम अता करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा। दाएं तरफ वही दायां अमाल नामे की वजह, और सामने से मुराद उनकी रहनुमाई कर रहा होगा। यानी वो उनके जो आमाल का नूर है वो उनको सही अकीदा प्लस सही अमल, सिर्फ अकीदा नहीं, वो तो कुरान की आयत भी उसको रद्द करती हैं। और कुरान का साफ साफ कहता है, क्या लोगों ने यह समझा कि ये कह देने से कि हम ईमान ले आए, हमने अकीदा बना लिया, उनकी आजमाइश नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। आजमाइश होगी, अल्लाह देखेगा मैदान में क्या करते, मैदान अमल में क्या करते। लिहाजा कुरान की आयत क्या कहती है, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। जहाँ भी जज़ा का तज़किरा है, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे अमल की जज़ा है, वो अमल के जो खालिस सही अकीदे के नतीजे में किया गया, उसकी तुम्हें जज़ा दी जाएगी। उनका नूर उनके दाएं आगे और उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा, और वो ये कह रहे होंगे कि अल्लाह आपको हम सब को ये वक्त नसीब करे और इनमें हम शामिल हो। वो अल्लाह से ये कह रहे होंगे, यानी दुआ कर रहे होंगे, ए हमारे रब, हमारे नूर को हमारे लिए पूरा कर दे। पूरा कर दे यानी जहाँ तक तूने हमें पहुँचाना है, जो कमियाँ बेशियाँ रह गई उनको भी दूर कर दे। हमारे नूर को हमारे लिए पूरा कर दे और हमसे दरगुजर फरमा दे। हमारी कमी कोताही से कोई खाली नहीं होता हम लोग, हमसे दरगुजर फरमा, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ए नबी, कुफ़ार से और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए। जो अल्लाह के इन बातों को नहीं मानते, फिर आप उनके साथ जिहाद कीजिए। वग़लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती कीजिए। ये सख्ती कब है कि जब जंग आ गई। अब ये नहीं कि मैदान जंग में अगला मारने आया खड़ा है, वहाँ पर आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो गोली मारेगा आगे से। मैदान जंग रिक्वेस्ट का टाइम नहीं होता, उससे पहले रसूलुल्लाह तो रहमतुल लिल आलमीन नर्म, लेकिन वो नरमी को उन्होंने कबूल नहीं किया। अब आ गए, अब आपने जिहाद करना है, अब सख्ती करनी है। और ये सख्ती भी रहमत है, ताकि जब वो हार जाएं, अब जब वो हार जाएं फिर दोबारा रहमत आ जाती है। लेकिन अगर वो हारेंगे नहीं तो वो तो आपको तंग करेंगे। वो तो साबित हो गया, वाज़ेह हो गया कि वो जब तक कमज़ोर नहीं होंगे, उनकी ताकत टूटेगी नहीं। उस ताकत को तोड़ने के लिए आपको सख्ती करनी है, उस वक़्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, जब वो उनकी ताकत टूट गई, फिर अल्लाह ने अहकाम बयान किए। ए नबी, कुफ़ार और मुनाफिकीन के ख़िलाफ़ जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। अगली जो आयत हैं, आयत नंबर 10, 11 और आखिरी 12 है। आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी बात बयान कर दी है कि जो हम में से हर एक के जहन में होनी चाहिए, और वो बात ये है कि नबी के साथ निस्बत होना अगर नबी के रास्ते पर नहीं चले तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। चाहे नबी की यहाँ नबी, दो नबियों की बीवियों का तज़किरा है, और ये गोया उन अज़वाज को अल्लाह ताला ख़बरदार कर रहा है जिन्होंने रसूलुल्लाह को वज़ियत की। दो, यहाँ भी दो का तज़किरा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये उलमाए अहले सुन्नत ने बयान किया कि ये जो धमकी दी है ये ख़बरदार करना मुराद है कि अगर इस रवैये से बाज ना आई तो फिर नबी की बीवी होना फ़ायदा नहीं देगा, अगर नबी की नाफरमानी में आगे बढ़ी। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल पेश करता है। किसके लिए? अल्लाह तकल्लुफ़ नहीं करता, काफिरों के लिए। यानी नबी की मुखालफत कहाँ तक ले जाती है? लफ्ज़ कुफ्र इस्तेमाल हो रहा है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया ये मिसाल देता है नूह की बीवी और लूत की बीवी की। उन्होंने क्या किया था? अल्लाह फरमाता है ये दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों की ज़ौजियत में थी, उनके तहत थी, मगर उन दोनों ने अपने शौहरों से खयानत की।
तो वो अल्लाह के मुकाबले में, यानी उनके शौहर हज़रत नूह और हज़रत लूत अल्लाह की बारगाह में जब मसलन पेशी हुई तो अल्लाह के सामने वो दोनों उनके कुछ भी काम नहीं आए। वहाँ पे कहें नहीं हमें तो जन्नत में न डालो क्योंकि मैं तो हज़रत नूह की बीवी हूँ, मैं तो हज़रत लूत की बीवी हूँ ना। अल्लाह फरमाते हैं लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैअन, ये शैअन जो है कुछ भी काम नहीं आए, कि कोई कंसेशन मिल जाती नबी की बीवी होने की वजह से, कोई कंसेशन नहीं दी। और क्या कहा गया, वकील अदखुलन नार मअद्दाखिलीन, जैसे बाकी आग में दाखिल होने वाले दाखिल हो रहे हैं, तुम दोनों भी उनके साथ आग में दाखिल हो जाओ, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जर्रा बराबर भी कंसेशन नहीं। और सगा चचा है रसूलुल्लाह का, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कोई फ़ायदा नहीं अगर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, रसूलुल्लाह की मुखालफत में अगर चलता है। हज़रत नूह का बेटा है, हज़रत नूह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया नूह इसके बारे में मुझसे कलाम मत करना, बात मत कर, अपने सगे बेटे की नहीं कर सकते। अल्लाह का कानून ये है, हर शिफात बेज़निल्लाह है, याद रखिएगा। और अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक वो काबिलियत शफात नहीं रखता तो नबी का बेटा भी हो तो नबी अल्लाह मना कर देता, बात नहीं करना। और वो लफ्ज़ बड़े सख्त हैं, ए नूह मैं आपको नसीहत करता हूँ जाहिलों में से ना हो जाना। अल्लाह का जलाल है, अल्लाह का रुतबा है, अल्लाह की हैबत है, अल्लाह की हुक्मरानी है, वो जो मर्जी करे, चाहे अपने नबी से भी सख्ती से खिताब कर सकता है। तवज्जो फरमाएं, एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यहाँ पर यह बात क्योंकि अहम है और मैं रिपीट कर दूँ, पहले भी मैंने ये बात की है कि सवाल ये है कि अगर नबी की मुखालफत करने वाला नबी का रिश्तेदार सगा चचा हो या सगा बेटा हो या बीवी हो नबी की, अगर नबी की मुखालफत करके वो जन्नत में जा भी नहीं सकती, तो फिर वो लोग जो कहते हैं इमाम हुसैन ने खता की, वो बताएं कि अल्लाह तो अपने नबी को गैब बता रहा है ना, गैब बताता है ना, आइंदा की खबरें दी है या नहीं। जो नबी के पास फरिश्ता आके ये बता रहा है कि तेरे इस नवासे को तेरी उम्मत के अफराद शहीद करेंगे, वो फरिश्ता ये भी बता सकता है ना कि ये खता पे होगा, बता सकता था ना। अगर इमाम हुसैन ने खता करनी थी तो रसूल पाक से कहता है ये आपका नवासा आपको प्यार है, आप इससे कहिएगा, मना कीजिएगा कि ना जाए। और रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ौजा को हज़रत आयशा को फरमाया था कि उस दिन क्या होगा कि जब अब के कुत्ते आप पर भौंकेंगे, ये गैब की खबर थी। और जब जंग जमल के लिए लश्कर आ रहा था तो वहाँ पर इत्तफाक नहीं, अल्लाह ने पेशन गोई की हुई थी, वहाँ पर यह लश्कर रुका। जब वहाँ के कुत्ते भौंके, हज़रत आयशा ने सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, और जब बताया गया कि ये हवाब है तो रोने लगी शिद्दत के साथ और कहने लगी मैंने वापस जाना। फिर जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की हुई थी उनका प्लान ख़तरे में पड़ा, तो उन्होंने हज़रत आयशा से कहा कि हम तो इसलिए ले जा रहे हैं आपको, जी वहाँ पे सुलह हो जाएगी तो फलान हो जाएगी, तो बिल आखिर उनको साथ ले गए। लेकिन उनको जब पता चला कि ये वही जगह है तो वो परेशान होगी, रोई। तो जब रसूलुल्लाह हज़रत आयशा को ये बता सकते हैं कि उस वक़्त आप गलत होंगी जब हवा के कुत्ते भौंकेंगे, तो इमाम हुसैन को भी कहते और कहते, मौला अली को हज़रत फातिमा से कहते कि हुसैन को बताते रहना करबला ना जाए, खता करेगा। नहीं फरमाया, किसी झूठी रिवायत में भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने मना किया हो कि हुसैन करबला ना जाए। इसका मतलब क्या है, इन आयात को ज़हन में रखें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नबी का बेटा, नबी की बीवी, नबी का चचा मुखालफत करके, नबी की शरीयत की मुखालफत करके जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, तो इमाम हुसैन मुखालफत करके जवानान जन्नत के सरदार कैसे बन गए? वो जवानान जन्नत के सरदार हैं इसलिए कि सबसे बढ़कर उन्होंने नबी की इताअत की है। जब दूसरों को समझ नहीं आ रही थी कि ये जो बैठ गया तख्त पर यजीद, ये क्या हशर करने वाला है उम्मत का,
ये किस तरह पटड़ी से उतार देगा। जब बाग दौड़ एक फासिक को फाजिर के हाथ में आ जाए उम्मत की, तो क्या नतीजा निकलने वाला है, ये नबी का नवासा ही समझ रहा था, ये बाकी नहीं समझ रहे थे, वही बारक थे। और क़यामत के दिन इमाम हुसैन को खताकार कहने वाले इस सवाल के लिए तैयार हो जाएं कि जब अल्लाह पूछेगा, मैंने अपने कुरान में बताया था कि नबी का नाफरमान जन्नत में जा नहीं सकता, तो तुम्हारे पास ये हदीस मौजूद थी कि हुसैन जवानान जन्नत का सरदार है, तुमने कैसे इस सरदार को खताकार कह दिया। क्योंकि अगर नबी का नाफरमान जन्नत में जा नहीं सकता, जब मेरा नबी कह रहे ये जवानान जन्नत का सरदार है, इसका मतलब है ये ठीक होगा, तुम सब गलत हो। और हैरत है उस पर जिसको जवानान जन्नत के सरदार का अमल समझ में नहीं आता और अपने मौलवी साहब की बात उसको ज्यादा समझ में आती। हैरत है उसकी अकल पर। एक कुरान मजीद की आयत सबसे बड़ी दलील है कौन ठीक है और कौन गलत। और ये जवानान जन्नत का सरदार होने वाली हदीस ये मुसल्लम है, ये मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अल्लाह ने कुफ़ार के लिए, अल्लाह कुफ़ार के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल पेश करता है। ये दोनों हमारे बंदों में से दो सालिह बंदों की ज़ौजियत में थी, मगर इन दोनों ने अपने शौहरों से ख़यानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ भी काम ना आए और उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम दोनों जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। कोई कंसेशन उनको नहीं दी गई नबी की बीवी होने की वजह से। और अल्लाह मोमिनों के लिए मिसाल देता है फ़िरौन की बीवी की। आप देखें, असल अमल है, असल अल्लाह की इताअत है। नबी के घर में बैठकर अल्लाह की नाफरमानी हो, नतीजा जहन्नम है। फ़िरौन के घर में बैठकर अल्लाह की इताअत हो, नतीजा जन्नत है। हर इंसान इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें सिर्फ उसकी जज़ा मिलेगी जो तुमने अमल किया। अल्लाह ने फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत, पिछलों की बातें करने वालों, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, जो उन्होंने किया वो उनके लिए, तुम्हारे लिए वो है जो तुम कसब कर रहे हो। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, जो वो करते थे तुमसे सवाल नहीं होगा, तुमसे सवाल होगा तुमने क्या किया। आप कहें माशाअल्लाह कितना अच्छा, माशाअल्लाह कितने अच्छे थे, उन्होंने ये कर दिया, खुद खराबियां कर रहे हो, इस वाह का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अल्लाह कहता है वो जो करबला वाले कर गए वो करबला वाले कर गए, तुमसे वो पूछा जाएगा तुमने उनसे सीखा क्या, तुमने सिर्फ वाह सीखी है, जिंदगियां वो गुजार रहे हो जैसे दूसरे गुजारते थे, तो ये वाह फायदे नहीं दे। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये कुरान की आयत की तत्बीक है। उनके लिए फायदा उसका जो उन्होंने किया था, जो तुमने किया तुम्हें उसका पूछा जाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, जो वो करते थे तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उनके कामों का तुम्हें बेनिफिट होगा, जरूर होगा जब उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके नक्शे कदम पर चलोगे उनके साथ हो। वहशुरना मअल अबरार, हमें नेक लोगों के साथ महशूर करना, तो नेकी करो तो सही। काम हो अशरार वाले और दुआएं हो अबरार के साथ महशूर होने की, ये कुरान कहता है ए ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं, क्यों वो डिमांड कर रहे हो जिस तक पहुंचने की तुम्हारे अंदर तुम वो काम ही नहीं कर रहे जिसका नतीजा वो जगह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अल्लाह ने मोमिनों के लिए, उधर कहा था काफिरों के लिए, मिसाल किसकी थी, नबी की बीवियों, इधर मोमिनों के लिए मिसाल दे रहे एक बदतरीन काफिर की बीवी की। और अल्लाह मोमिनों के लिए मिसाल देता है फ़िरौन की बीवी की। उसने दुआ की। अब आप देखिए कि फ़िरौन की वजह से उनको क्या क्या आसाइशें हासिल नहीं होंगी, लेकिन वो सारी दुनिया की आसाइशें भी उनके ईमान को ख़राब नहीं कर सकती। क्या दुआ मांग रही है, क्या दुआ मांग रही है। आज तो लोग रिश्ता इसलिए करते, पहले देखते हैं कि किस घर में जाके बेटी रहेगी और क्या सारे देख रहे होते हैं इसको। ये होता है ईमान।
वो मोमिना फिरौन के महल में बैठ के दुआ मांग रही है, मुझे अल्लाह इससे निजात दे, यानी मुझे ये महल वहल नहीं चाहिए। अल्लाह, तभी अल्लाह फिर कसीदा पढ़ रहा है, तभी अल्लाह तारीफ कर रहा है। और अल्लाह ने मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल पेश की। उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, जन्नत में अपने पास मेरे लिए एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे, यानी मुझे यहाँ का घर नहीं चाहिए, मुझे वहाँ का घर चाहिए, और मुझे जालिमों से निजात अता फरमा। और अल्लाह मरियम बिनते इमरान को भी मिसाल के तौर पे पेश करता है, यानी दूसरी मिसाल जनाब मरियम की है, जिन्होंने अपनी इस्मत पाकदामनी की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, मुराद हज़रत ईसा है, और उसने अपने रब के कलिमात और उनकी किताबों की तस्दीक की। देखिए जनाब मरियम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो अल्लाह की बातें थी मरियम ने उनकी तस्दीक की, यानी यही सच्ची है। उस एक इतनी अजीम खातून की भी सिफत जो अल्लाह बयान कर रहा है वो क्या है कि जो खुदा की बातें उन तक आई, उन्होंने कहा ये सच, उनकी तस्दीक की। और तस्दीक एक ये कहना कि ये सच है, दूसरा उसी के मुताबिक अमल करना। वह सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, तस्दीक की उन्होंने अपने रब की बातों की, व कुतुबी, और अपने रब की किताबों की तस्दीक की। वह कानत मिनल कानितीन, और मरियम कानितीन में से थी। कानित किसे कहते हैं? ये दुआए कुनूत उसी लफ्ज़ से। कुनूत कहते हैं अंदर से खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के आगे झुकने वाला शख्स, इसे कानित कहते हैं। और ये जो कुनूत, दुआए कुनूत कहा जाता है, ये इसका मतलब यही होता है कि जो दिल से खाज़े होकर, अंदर से झुक कर खुदा के आगे तस्लीम होकर जो खुदा से आजिज़ी व इनकिसारी से दुआ मांगी जाती है, वो दुआए कुनूत। कानितीन, मरियम कानितीन में से थी अलैहिस्सलाम, यानी वो अल्लाह के सामने खुजू करने वाली और अल्लाह के सामने झुकने वाली। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से 28वां जुज़ आज कुरान मजीद का तमाम हो गया इस सूरह पर। इंशाअल्लाह कल से खुदा ने मोहलत दी और तौफीक दी तो हम सूरतुल मुल्क जो पहली सूरह है 29वें जुज़ की इंशाअल्लाह उसका आगाज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार बेहक़ के कुरान करीम, बेहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमें कुरान करीम और मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को पढ़ने की, सुनने की, समझने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा, हमारी औलादों को नेक और सालेह बना, हमें इस दुनिया में अपनी मोहलत के तमाम होने से पहले पहले जिस तरह तू हमें देखना चाहता है उस तरह बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जल फ़रज।